हफ्ते में 5 दिन की सब्जियां मैं घर पे छत पे ही उगा लेती हूँ। सुनने में विश्वास नहीं होता, पर ये सच है। गुड मॉर्निंग, मैं ममता वाजपेयी और मैं समय समय पर अपनी सब्जियां दिखाती रहती हूँ। अभी मैं अपनी जो हार्वेस्टिंग के कुछ क्लिप्स जो मेरे पास है वो आपको दिखा रही हूँ। और हाँ, ये सच है कि अगर आप खाली पॉली बैग में, सर्फ के डिब्बों में, चावल के डिब्बे में, आटे की बोरी में थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ी सी गोबर की खाद कलेक्ट करके गार्डनिंग की शुरुआत करेंगे तो सच में कुछ सब्जियां आपको छत पर मिलेंगी। मैं ये नहीं कहती कि आपको मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। और हाँ, मेरी तरह ऐसे बड़ा सा स्ट्रक्चर खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़े से भी शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, अदरक, हल्दी, फूल गोभी, गांठ गोभी, ये हल्दी है, देखिए पत्ता गोभी, शहतूत तक, छोटे छोटे फ्रूट्स भी, बहुत कुछ हो जाता है छत पे। और बैगन तो इतने आसानी से होते हैं कि आप खा खा के थक जाओगे। और टमाटर, पालक, सेम, इन सब की मैं आपसे कद्दू, लौकी, तोरई, सबकी मैं आपसे हार्वेस्टिंग शेयर करती हूँ। और मेरी कोशिश है कि इस केमिकल वाली सब्जियों से बचें, उगाएं ऑर्गेनिक सब्जियां। और सब्जियां उगाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो पके हुए टमाटर लाते हैं उन्हीं को फोड़ के सुखा लें, बीज बन जाएंगे। या अपने आसपास कोई जो दुकान हो बीज की, वहाँ से बीज ले आएँ। ऑनलाइन या कुछ महंगा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे छोटे से पैसे खर्च, थोड़े थोड़े से पैसे खर्च करके छोटे छोटे से पॉट्स में और बहुत छोटे स्तर पर शुरुआत करें। और हाँ, फूल पत्ते ज़रूर लगाएं। सब्जियां हम खाते हैं, लेकिन फूल पत्ते न केवल सुंदरता देते हैं। होता क्या है कि सब्जियां तभी पैदा होंगी जब छत पर विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरह के फूल, पौधे, फल, सब्जियां सब होंगे। बायोडाइवर्सिटी होगी, जैव विविधता। जब एक छत पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रकार के पौधे होते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। एक दूसरे के बीच तालमेल रखते रखते पौधे मजबूत हो जाते हैं, मिट्टी मजबूत हो जाती है। तो मैं अब दिखा देती हूँ आपको कि मेरी छत पे क्या क्या लगा है, कैसे मेंटेन करती हूँ, क्या क्या परेशानियाँ आती हैं। तो ये नहीं है कि हम सब्जी लगा रहे तो हम फूल पौधे नहीं लगाएं। देखिए, ये बोगनवेलिया, एक अकेला बोगनवेलिया कितना कलर दे रहा है। और एक पौधे में 2 शेड है। बोगनवेलिया ऐसा प्लांट है जो गर्मी में खिलता है, इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए और कम केयर वाला प्लांट है। देखिए, एक भी पत्ता नहीं है, सिर्फ फूल ही फूल खिले हैं, अपने बाहर पे है। और गर्मी भर फ्लावरिंग देगा। ये छाया में आप रख देंगे तो कभी नहीं फूल खिलेंगे। छाया में हरा भरा हो जाएगा, पत्ते रह जाएंगे। फ्लावर चाहिए तो इसको फुल सनलाइट, तेज सनलाइट चाहिए ही चाहिए। और ये वैरायटी पर भी निर्भर करता है। ये देखिए, दूसरी वैरायटी है, इसमें फूल कम है। मुझे ठीक से याद भी नहीं है कि मैं कब से सब्जियां उगा रही हूँ। जब मैं सरकारी क्वार्टर में थी तो तब मैं जो बगल में ज़मीन पड़ी रहती थी उस पर सब्जियां उगाया करती थी। इरिगेशन में रहे मेरे हस्बैंड, तो हमको बहुत कुछ गाय का गोबर और बहुत कुछ चीज़ें जो बहुत आसानी से मिल जाती थी। छोटी जगह पे पोस्टिंग रही और काम करने वाले हेल्पर भी मिल जाते थे, तो वहाँ से मैंने शुरुआत की थी। और फिर जब मैं भोपाल में शिफ्ट हुई तो मेरा जो पहला घर था उसमें एक क्यारी थी और उस क्यारी में मैंने सब्जियां उगाई। फिर मुझे लगा क्यारी छोटी पड़ती है, तो फिर मैंने छत पर सब्जियां उगाने की कोशिश की। और फिर हुआ यूँ कि मुझे मकान चेंज करना पड़ा, तो मेरे पास वो छोटी वाली क्यारी भी नहीं बची। फिर और कोई विकल्प ही नहीं था। तो जो चीज़ मुझे लगा करती थी कि ये पॉसिबल नहीं है, वो देखिए पॉसिबल करके दिखा दिया मैंने। और अगर मैंने कर लिया है तो मुझसे अच्छा आप भी कर लेंगे, निश्चित ही कर लेंगे। बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है और थोड़ा सा पहल करने की ज़रूरत है। जब आप कर लेंगे तो आपको ये लगेगा कि अरे ये हमने उगाई है हमारे गार्डन में सब्जियाँ। लेकिन कुछ चीज़ों की शर्त है कि मिट्टी अच्छी हो और हाँ, हर तरह का पौधा हो। आप देखिए कितने सारे पौधे हैं। कुछ तो अडेनियम रखे हैं, सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट हैं, डेजर्ट प्लांट हैं। टमाटर लगे हैं, फूल गोभी लगे हैं। टमाटर में भी वो जो छोटा वाला देसी टमाटर होता है वो है। धनिया पत्ती है, मेथी है,
पालक है और आगे सब्जियां बोने की तैयारी भी चल रही है। तो आज आप मेथी की हार्वेस्टिंग देखिए और मेरी बातें सुनिए और मोटिवेट हो जाइए और करिए शुरुआत। लेकिन अगर आप पहली बार सब्जियां उगाना चाहते हैं और आपको बिल्कुल भी अनुभव नहीं है तो पहले कुछ वीडियोस देखिए। आजकल यूट्यूब पे बहुत कुछ है और एक बिगनर के लिए शुरुआत करने के लिए या तो बरसात का मौसम यानी कि जुलाई अगस्त या फिर अक्टूबर नवंबर बेहतर होता है, क्योंकि गर्मियों में सब्जियां उगाना थोड़ा सा कठिन होता है। उसके लिए जिसके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है वो उगा पाएगा, जिसके पास नहीं हो उसे थोड़ी असुविधा हो सकती है, क्योंकि गर्मियों में कौन से बीज डालने हैं, सर्दियों में कौन से बीज डालने हैं। यहाँ तक कि छत पे अगर बागवानी कर रहे हैं तो मिट्टी बनाते समय भी ध्यान रखा जाता है कि गर्मी में कैसी मिट्टी बनाएं। इसके अलावा गर्मी में मिट्टी की क्या केयर होती है, जैसे आपको भूसा पड़ा दिख रहा है सफ़ेद, ये धान की भूसी है, राइस हस्क, ये मैंने हर गमले में ऊपर डाल दी है। क्यों डाली है आप सोचिए? ये इसलिए डाली है कि टेम्परेचर तेज़ होता है और धूप की सीधी किरणें मिट्टी की लेयर को डैमेज करती हैं। इससे मिट्टी के अंदर मौजूद पूरे माइक्रोब्स मर जाते हैं और मिट्टी बेजान हो जाती है। तो मिट्टी की ऊपरी परत ढकी रहे और पौधे को भी नुकसान न हो, इसे गार्डनिंग की भाषा में मल्चिंग कहते हैं। तो ये सबसे बारीक मल्चिंग है जो आसानी से किसी भी पौधे पे हो जाती है, धान की भूसी, और ये जल्दी से गलती नहीं है, यानी कि डीकम्पोज नहीं होती। तो ये बहुत दिन तक गमले की ऊपरी सतह पर होगी और जब डीकम्पोज होगी ना तब ये खाद में तब्दील हो जाएगी। ये जो गोभी की फसल देख रहे हैं आप, ये दूसरी फसल है। मतलब एक हमने अक्टूबर में लगाई थी जो हमारी जनवरी तक ख़त्म हो गई। फिर ये पौधे हमने जनवरी में लगाए हैं और ये मुझे उम्मीद है कि मार्च तक हमको फूल खाने को मिलेगा। तो ऐसे ही अलग अलग शिफ्ट में पौधे लगाते रहें, सब्जियां लगाते रहें। ये जुकीनी लगी है। अब मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं कि गर्मियों में होगी कि नहीं होगी, बस मैं ट्राई कर रही हूँ। और हर गमले में मैंने मल्चिंग कर रखी है। मल्चिंग कई प्रकार से होती है। मेरा जो गार्डनिंग वाला चैनल है ना, इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट, उस पर मैंने कई वीडियो बनाए हैं मल्चिंग पर। यहाँ मैं आपको जानकारी देती हूँ कि जो पतझड़ के समय पार्क में, सड़क किनारे या जगह जगह किसी पेड़ के नीचे जो पत्ते झड़ जाते हैं ना, वो बटोर के भी रख लेते हैं हम, और उनसे भी बहुत अच्छी मल्चिंग होती है। एक ग्रीन मल्चिंग भी होती है। कोई बहुत बड़ा गमला है, उसमें बीच में एक पेड़ है, तो उसके चारों तरफ कोई हरी भाजी लगा दी जाती है, जैसे धनिया पत्ती, पालक या मेथी। तो वो ग्रीन मल्चिंग का काम करती है। वो सब्जी की सब्जी मिलेगी हमें और मल्च का भी काम करेगी। दूसरे सिरे पर भी देखिए अडेनियम रखे हैं और मिर्च को जब हम लगाते हैं तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो अब अगर आप बिगिनर हैं तो आपको निश्चित समस्या आएगी। इसमें लीफ कर्ल वायरस लग जाता है, और जिसका वायरस का तो आपको पता है कोई इलाज नहीं होता। तो बस करते करते ही आप सीख जाएंगे। और बस करना क्या होता है कि जो मिट्टी है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी होती है। तो मैं क्या करती हूँ कि हर सीज़न में मिर्चें लगाती हूँ, जून जुलाई में भी, अक्टूबर नवंबर में भी। और ये लगाई हुई जो फसल है ये फरवरी शुरू की लगी है, और अब देखिए आप आज फरवरी आखिरी सप्ताह है ये, तो मार्च शुरू होने वाला है। तो ये अब तक अच्छी ग्रोथ हो गई। किसी न किसी सीज़न में हमको मिर्च मिल जाती है। अगर कोई सब्ज़ी ख़राब हो जाती है तो उसका मलाल नहीं करते बिल्कुल भी, उसको उखाड़ के फेंक देते हैं, दूसरी लगा देते हैं। और ये मेरी बैंगन की नई पौध तैयार हो रही है, देखिए। तो जब तक वो वाले बैंगन फलेंगे ये और तैयार हो जाएगी। अब बात परेशानियों की कर लेते हैं। तो हाँ, कुछ कुछ परेशानियाँ आती हैं, ख़ास करके जब रोग लग जाता है तब बहुत मायूस होते हैं। लेकिन इस सब के लिए मैं यही कहूँगी कि आप थोड़ी थोड़ी करके जब जानकारी इकट्ठी करेंगे तो आप इन चीज़ों से भी निपट पाएंगे। और गार्डनिंग एक साइंस है, तो आपको एक तरह से जैसे हमको क्लास अटेंड करनी पड़ती है, ऐसे आप वीडियो देखते रहेंगे तो धीरे धीरे सीख जाएंगे।
मेरा जो पहला चैनल है गार्डनिंग का, आप उसको अगर देखेंगे गौर से तो उसमें मैं डिटेल में सब चीज़ बताती हूँ। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।